Hello everyone, I am Gol Kumar. Welcome to our YouTube channel Gurukul for Market Research. आईपीओ रिसर्च के इस वीडियो में आज हम एक नई आईपीओ के बारे में बात करेंगे। बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। कंपनी का नाम है बीसीसीएल, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, इंडिया बैकबोन ऑफ कोकिंग कोल सप्लाई। इस कंपनी की पेरेंट कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड होने वाली है। सबसे पहले ओवीआर की बात करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी के पास 32 माइंस हैं, जिसमें से कुकिंग और नॉन कुकिंग कोल प्रोडक्शंस के बारे में है। कंपनी का जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है वो 1972 का है। कंपनी कोल वॉशेज में वर्क करती है और स्टील एंड पावर में कोल सप्लाई करती है। कंपनी का स्केल ऑफ ऑपरेशन के बारे में बात करें तो ये जो 32 माइंस है कंपनी के पास, इसमें से 25 ओपन कास्ट माइंस है और 3 अंडरग्राउंड माइंस है और 4 मिक्स्ड माइंस है, जिसमें ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों मिक्स है। कंपनी के पास जो रिजर्व्स पड़ा हुआ है वो 7,910 मिलियन टन का पड़ा हुआ है। यानी कि ओवरऑल इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन होता है कोकिंग कोल का, उसमें से 58% जो रिजर्व्स है वो इस कंपनी के पास है। कंपनी दो जगह ऑपरेट करती है, रानीगंज कोलफील्ड वेस्ट बंगाल में और झरिया कोलफील्ड झारखंड में। ऑपरेशंस एंड वैल्यू चेन की बात करें तो माइनिंग, कोल वॉशिंग, कोक एंड पावर प्लांट्स एंड देन एंड यूजर्स पे। कंपनी का फ्यूचर रेडी स्ट्रेटजी जो है वो सोलर पावर प्लांट्स के लिए है। डब्ल्यूडीओ मॉडल, वॉशरी एंड मोनेटाइजेशन, एमडीओ फ्रेमवर्क, रिवाइविंग अंडरग्राउंड माइंस। कंपनी के की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, इंडिया की नंबर 1 कोकिंग कोल प्रोड्यूसर कंपनी है। रिजर्व सबसे ज़्यादा है कंपनी के पास। स्ट्रॉन्ग डिमांड है इंडियन स्टील सेक्टर में। लोकेटेड माइंस जो है वो स्ट्रेटेजिकली लोकेट कर दिए गए हैं दोनों जगह पे, चाहे वो झारखंड हो या फिर वेस्ट बंगाल हो। परसेंटेज शेयर मार्केट में ज़्यादा है। ये एक मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है। कंपनी का जो सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल गैस एंड फ्यूल सेक्टर है। इस आईपीओ का जो इशू साइज है वो 1,71 करोड़ रुपए का है। पूरा का पूरा ओएफएस होने वाला है, फ्रेश इशू कुछ भी नहीं रहेगा। ऑफर प्राइस जो हमारे पास है वो 21 रुपए से लेकर के 23 रुपए तक का प्राइस बैंड है। सब्सक्रिप्शन का डेट 9 जनवरी 2026 से और 13 जनवरी 2026 तक का है। अलॉटमेंट 14 जनवरी 2026 को है और 15 जनवरी 2026 को आपका पैसा, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो वो रिफंड हो जाएगा। एंड देन 16 जनवरी को इसका टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है। मार्केट लॉट डिटेल्स के बारे में हम बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक लॉट 600 शेयर्स का होने वाला है, जिसमें आपको 13,800 रुपये मिनिमम पे करने पड़ेंगे। स्मॉल एच एन आई में अगर हम बात करें तो स्मॉल एच एन आई में पहला जो 9,000 शेयर्स का होगा 15 लॉट के लिए, जिसमें 2,60,000 रुपये से आप अप्लाई कर सकते हैं। और बिग एच एन आई में आप 43,800 शेयर्स यानी 73 लॉट्स के लिए 10,07,400 रुपये से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी का हमारे पास यहाँ जो डेटा अवेलेबल है वो 31 मार्च 2023 का, 2024 का, 25 और सितंबर 25 का डेटा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। कंपनी का एसेट अगर देखें 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग 13,312 करोड़, 24 में इंक्रीज हो रहा है 14,727 करोड़, 25 में भी वो इंक्रीज है। यानी कि एसेट कंपनी का जो है वो इंक्रीज हो रहा है कंसिस्टेंटली। टोटल इनकम की बात करें तो कंपनी का इनकम 23 में 13,000 करोड़ के आसपास, 24 में 14,652 करोड़, 25 में 14,401 करोड़ और अभी या 30 सितंबर 2025 तक 6,300 करोड़ के आसपास का है। पैट कंपनी का 664 करोड़ 23 में, 1,564 करोड़ 24 में और 25 में 1,240 करोड़ और 30 सितंबर 2025 तक 123 करोड़ का पैट है। कंपनी का नेटवर्थ भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, कंपनी का नेटवर्थ भी इंक्रीज कर रहा है। रिजर्व सरप्लस भी कंपनी के पास पड़े हुए हैं और 2023 में ये नेगेटिव था फिगर। बोरोइंग्स कंपनी के पास अभी इस यहाँ तक का जो ऑपरेटेड बोरोइंग्स है वो 1,559 करोड़ का है। अगर हम पैट मार्जिन की बात करें तो 2023 में पैट मार्जिन 5% का था, जो कि 24 में बढ़ करके डबल हो गया 10.67%। और 25 में अभी 31 मार्च 2025 फाइनेंशियल ईयर तक 8.61% का पैट मार्जिन कंपनी के पास अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में। कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 10,771 करोड़ का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का जो है 30.13% का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का 20.83% का है, विच इज वेरी गुड। पैट मार्जिन 8.6%, जैसा कि हमने पिछले फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में देखा था। कंपनी का जो ईपीएस होने वाला है प्री आईपीओ वो 2.66 का है और पोस्ट आईपीओ ये 0.53 पैसे का हो जाएगा।
पी रेशियो कंपनी का प्री आईपीओ 8.64 है, पोस्ट आईपीओ 43.23 का हो जाएगा। अब पीयर कंपैरिजन की बात कर लेते हैं तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का पी रेशियो 8 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.83% का है और ईपीएस 2.66 का है। इसके कंपैरिजन में जो कंपनी है वो है अल्फा मेटालर्जिकल रिसोर्सेज इनकॉर्पोरेशन, जिसका पी रेशियो 14.87 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 11.48 है, ईपीएस 1230.78 का है। वॉरियर मेट कोल इनकॉर्पोरेशन पी रेशियो 19.44, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12.82% और ईपीएस 410 का है। अब बात करते हैं कंपनी का एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस के बारे में। तो ये एज पर द ग्रे मार्केट प्रीमियम, कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 49.57% चल रहा है, यानी कि 50% के आसपास। यानी कि अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको जो टेंटेटिव प्रॉफिट्स होने के जो चांसेस होंगे वो 50% तक के हो सकते हैं। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन फॉर द अप्लाइंग द आईपीओ। आईपीओ अप्लाई करने से पहले आप प्रॉपर रिसर्च करें, प्रॉपर स्टडी करें, देन फिर आप उसको अप्लाई करें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।